दोस्तों सोयाबीन में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम ना जाने कितने खरपतवार नाशकों का स्प्रे या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सभी खरपतवार नष्ट नहीं होते। कुछ जटिल, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि बच जाते हैं, कुछ सकड़ी पत्ती के और कुछ चौड़ी पत्ती के। तो दोस्तों आज हम सोयाबीन के 4 ऐसे खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में बताएंगे जिनका रिजल्ट 100% एकदम बेस्ट रिजल्ट आता है। और ये एक ही अपने अकेले की दम पर ही चौड़ी एवं सकड़ी पत्तियों के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए एकदम सक्षम है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आदेश एग्री की एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोयाबीन में खरपतवार नाशक जो टॉप क्वालिटी के हैं, जिनके रिजल्ट एकदम बढ़िया है, जिन जो अपनी फसल को झटका कम देकर खरपतवारों को अच्छी तरीके से नष्ट कर या खत्म कर देते हैं। आज हम जिन हर्बिसाइड की बात करने वाले हैं, जो खरपतवार नाशक की बात करने वाले हैं, नंबर 1 पे आता है सिंजेंटा कंपनी का फ्यूजीप्लेक्स, अदामा इंडिया का खरपतवार नाशक साकेत, यूपीएल कंपनी का आयरस नाम से जो खरपतवार नाशक आता, और बीएएसएफ कंपनी का जो आता है अपना ओडीसी। आज हम इन चारों सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम इनके बारे में बताएंगे केमिकल्स एंड फार्मूला, रेकमेंडेड डोज, क्रॉप स्प्रे, किस किस क्रॉप में इसका स्प्रे कर सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे इसकी कि ये कौन कौन सी खरपतवारों को नष्ट करेंगे। बाकी इसमें आपके मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, बाकी प्रति एकड़ इसके कितना खर्चा आता है या कितना डोज डालना है, बाकी किस कंपनी का ये आता है, बाकी इनमें कौन कौन सी सावधानियां आप उनको रखनी है। दोस्तों ये चारों वह खरपतवार नाशक हैं जो कि अकेले ही एक ही दम पर अपना चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों ही पत्तियों पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंजेंटा कंपनी की फ्यूजीप्लेक्स के बारे में। दोस्तों इसका व्यापारिक नाम है फ्यूजीप्लेक्स हर्बिसाइड। दोस्तों इसमें जो केमिकल या कंटेंट आता है उसमें है होमेसाफोन 11.1% प्लस फ्यूजीफॉप पी बिटाइल 11.1% एसएल में आता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हम कौन कौन सी क्रॉप मतलब किस किस फसल में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका स्प्रे केवल 3 फसलों में कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः आती है अपना सोयाबीन, दूसरा आता है मूंगफली, तीसरा आता है कपास। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह किस किस खरपतवार मतलब कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो दोस्तों ये सभी प्रकार के खरपतवारों पर अपना अच्छा नियंत्रण रखता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती की हो, चाहे वे सकड़ी पत्ती की हो। अपना बोखना मतलब मोथा हो, बोखनी हो, जंगली घास हो, समाई हो, जंगली चौलाई हो, मकड़ा घास हो, दूब, दुधी, दुधई, गोंदरा, मोथा, ये यदि ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएं तो इन्हें कोई सी भी दवाई नहीं मार पाती। बाकी यह फ्यूजीफ्लेक्स से एकदम इनको बढ़िया झटका लगता है, जल जाते हैं, जिससे सोयाबीन की ग्रोथ हो जाती है। फिर यह सोयाबीन को कोई दिक्कत नहीं दे पाते। यदि कंपनी की बात करें तो यह एक अच्छी कंपनी एमएनसी कंपनी सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यह आता है। यदि इसके डोज की बात करें मतलब जो कंपनी रिकमेंडेड डोज है तो वो है 400 ग्राम प्रति एकड़, जैसे 150 से लेकर 200 लीटर में घोलकर आप स्प्रे कर दें। बाकी यदि आप 25 लीटर वाले पंप में डाल रहे हैं तो बाकी आप 40 से 50 ml इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि इसकी प्राइस की बात करें तो 600 से 750 तक का इसका प्राइस रहता है। यह हर मार्केट के हिसाब से या हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यह 400 ml, 1 लीटर और अपना 2 लीटर पैकिंगों में मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। यह बहुत ही इंस्टेंट काम करता है,
4 से 5 दिनों के अंदर ही सारे खरपतवारों को नष्ट कर देता है। आइए तो इसको जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करें। तो इसका इस्तेमाल अपने जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के छोटे-छोटे खरपतवार हों या फिर अपनी फसल 20 से 25 दिन की हो, लगभग 1 महीने से छोटी हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यदि सावधानी की बात करें तो इसमें एक एकड़ में 400 ml से ज़्यादा या कम अपने को स्प्रे नहीं करना है। नंबर 2, पानी साफ भी होना चाहिए। और सबसे मेन बात, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, इसके अलावा आप किसी भी फसल में इसका उपयोग ना करें। खरपतवार नाशक स्प्रे करने से पहले आप अपने खेत में देख लें अच्छे से, नमी पर्याप्त रहनी चाहिए। यदि नमी पर्याप्त ना हो तो आप अपने खेत में पानी चला दें और खरपतवार 25 दिन से अधिक के ना हो या फिर 3 से 4 पत्ती से बड़े ना हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले खरपतवार नाशक या अगले सॉल्ट के बारे में, जो कि आता है अदामा इंडिया कंपनी की ओर से साकेत, जिसे लोग दो धारी तलवार साकेत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सोयाबीन के लिए एकदम बेस्ट है और इसका इस्तेमाल केवल और केवल सोयाबीन की फसल में ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी भी पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, अपना फॉर्मूला कौन सा है, इसमें किस कंपनी का यह आता है, इसमें क्या प्राइस रहती है इसकी, इसका डोज क्या रखना है, किस किस क्रॉप में इसका स्प्रे होगा और कब कब स्प्रे होगा, बाकी कितना आपको 1 एकड़ का डोज रखना है, बाकी कौन कौन से खरपतवारों को यह नष्ट करेगा। अदामा इंडिया की ओर से यह साकेत के नाम से बिकता है मार्केट में दोस्तों। और इसके टेक्निकल या फॉर्मूला की बात करें तो प्रोपीफ्यूजाफॉप 2.5% प्लस इमेजा थाइपर 3.75%। यदि क्रॉप स्प्रे का बात करें तो इसमें केवल और केवल सोयाबीन की ही फसल में इसका स्प्रे किया जाता है दोस्तों। यदि इसकी पैकिंग की बात करें तो 400 ml, 800 ml, 2 लीटर और 4 लीटर की पैकिंग इसकी आती है दोस्तों। और ये कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है, तो यह वैसे तो चौड़ी एवं सकड़ी दोनों पत्ते की ही खरपतवारों को अच्छे से नियंत्रित कर लेता है, मतलब अच्छे से जड़ से ख़त्म कर देता है, जिसमें मुख्य रूप से कांदा, बोकनी, अपना समाई, गोंदरा, फुलेरिया, लतरा, मकड़ा घास, जंगली चौलाई, दूब, कजरू और अन्य सभी प्रकार के खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण रहता है दोस्तों इसका। अदामा का साकेत हमें कब स्प्रे करना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान रखें कि जब अपना खरपतवार 2 से 3 पत्ती के या फिर अपना फसल 22 से 18 दिन के बीच की ही हो, तभी अपन को इसका इस्तेमाल करना है। तभी इसका रिजल्ट टॉप क्वालिटी का एकदम बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं इसका कंपनी रिकमेंडेड डोज के बारे में। तो इसको 15 लीटर पानी में 80 ml और 1 एकड़ में 170 से लेकर अपना 200 लीटर पानी में घोलकर 800 ml इसका छिड़काव करवा देना चाहिए। इसका खर्च लगभग 10 बीघे मतलब 6 एकड़ या अपना 2 हेक्टेयर का बताएं तो लगभग 4000 के आसपास का इसका खर्च आता है दोस्तों। पर दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपके खेत में जब तक नमी पर्याप्त ना हो, आप किसी भी खरपतवार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप बगैर नमी के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खरपतवार नष्ट ना होंगे और ना ही हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको डबल लॉस कि आपकी फसल में झटका भी आएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और आपके खरपतवार बड़े बड़े हो जाने के बाद फिर आपको दोबारा स्प्रे करने के लिए बहुत ही समस्या आएगी दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े खरपतवार हो जाने के बाद वह किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होते। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 3 पर आने वाली सॉल्ट या फिर दवाई की। तो वो आता है यूपीएल कंपनी का आयरस। दोस्तों इसका इस्तेमाल केवल और केवल सोयाबीन की फसल में ही करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम डोज करके उड़द और मूंग की फसल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए तो इसकी कार्यविधि
छिड़काव करने का सही समय, इसका टेक्निकल या फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल कितने समय में करना चाहिए, यह कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है। इसकी मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो इसको यूपीएल अपना मार्केटिंग करती है इसकी। दोस्तों इसका टेक्निकल या फॉर्मूला बोलें वो है, इसमें सोडियम एसिक्लोरोफिन 15 में 16.5% प्लस में क्लोडिनाफॉप प्रोपेगेल 8% में ईसी में आता है इसमें। दोस्तों बात करें तो ये कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि ये चौड़ी और सकड़ी दोनों पत्तियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि अपना जब अपन स्प्रे करें तो अपने खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए और 4 से 5 पत्ती से बड़ा खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ रखना है, जो 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। और आप 25 लीटर वाले अपना ट्रू पंप में 40 से 50 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यूपीएल की आयरस का इस्तेमाल करने का सही समय तो 15 से अपना 20 दिन के आसपास के अपनी सोयाबीन की फसल तक हो, जब कचड़े 2 से 4 पत्तियों के बीच में ही हो, तभी आप इसका स्प्रे कर दें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि इसकी खर्च की बात करें तो 600 से 700 रुपये इसका 1 एकड़ का खर्चा आता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाले सॉल्ट या दवाई की। तो नंबर 4 पर आती है BASF कंपनी की ODC खरपतवार नाशक। दोस्तों यह भी चौड़े एवं सकड़ी पत्तियों के दोनों खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण रखती है। यह अकेले ही अपनी चौड़ी एवं सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए एकदम सक्षम है। यदि फसल की बात करें तो दोस्तों इसका आप इस्तेमाल केवल और केवल सोयाबीन की ही फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि इसके टेक्निकल या फॉर्मूला की बात करें तो इसमें टेक्निकल आता है इमेजोमॉक्स 35% प्लस इमेजाथाइपर 35% WDG फॉर्मुलेशन में आता है। तो बात करते हैं ODC हर्बिसाइड, ODC खरपतवार नाशक किन किन खरपतवारों पर अपना नियंत्रण रखता है। तो चाहे वे चौड़ी पत्ती के हों और चाहे सकड़ी पत्ती के हों, यह सभी पर अपना अच्छा नियंत्रण रखता है दोस्तों इसका डोज 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कराना चाहिए। यदि इसके खर्च की बात करें तो इसका 700 से 800 रुपये एकड़ का इसका खर्च आता है। खरपतवार में बोकना, गाजर घास, कांदा, अपना गोंदरा, लतरा, फुलेरिया, कनकई, दिवालिया, मकड़ा घास, जंगली घास, समाई सभी पर अपना अच्छा नियंत्रण रखता है। स्प्रे करने का या इस्तेमाल करने का सही समय यदि सकड़ी पत्ती के हों चाहे चौड़ी पत्ती के कचरे हों, जब आपको 2 से 3 पत्ती या अपनी फसल 15 से 20 दिन के आसपास की हो, आप तभी इसका इस्तेमाल कर लें दोस्तों। आइए तो जान लेते हैं सावधानियों के बारे में। ODC ही नहीं, बाकी किसी भी खरपतवार का आप यदि इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए। आपके खरपतवार 1 महीने यानी कि 25 से 30 दिन से अधिक के नहीं होने चाहिए। यदि इससे अधिक के होंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी दवाई डाल लें। आपको कंपनी रिकमेंडेड डोज ही डालना है दोस्तों। आप डोज के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ज़रा सा डोज छेड़छाड़ करने में यदि आपका खरपतवार बच गया या आपकी फसल पे झटका आ गया तो अपन को ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में 4 टॉप क्लास के अपना हर्बिसाइड बताए हैं, जो कि सोयाबीन की फसल में टॉप क्लास का रिजल्ट देने के लिए एकदम बेस्ट दवाइयाँ हैं, जो कि अच्छी MNC कंपनियों के ही अपना प्रोडक्ट आते हैं। जो हमने 4 शॉट बताए हैं वो अकेले अपनी दम पर ही अपना चौड़ी पत्ती के या फिर सकड़ी पत्ती के कोई से भी खरपतवारों सभी को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें ना तो कोई डब्बी पाउच कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में सिंजेंटा कंपनी का फ्यूजीप्लेक्स, अडामा इंडिया कंपनी का
अपना साकेत, यूपीएल कंपनी का अपना आयरस, बाकी बीएएसएफ कंपनी का ओडीसी, इन चारों के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको इसको लाइक करना है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे और खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप तक तुरंत अपडेट पहुंचती रहे।